जब राजस्थान में 60,000 करोड़ का अडानी इन्वेस्ट किया ये सितंबर में, तो अडानी बढ़िया था, अशोक गहलोत के साथ फोटो खिंचा था, बढ़िया था। अब खराब होगी भाई। जियो का डेटा और कांग्रेस का नेता और सोनिया जी का बेटा, ये तीनों खाली मनोरंजन के काम आते हैं। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इन दिनों अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग की जो चर्चा है वो चारों तरफ हो रही है, ना सिर्फ जमीनी स्तर पर बल्कि संसद के सत्र में भी इसकी चर्चा जो है बहुत ज्यादा हो गई है। अब तो मामला जो ये है जो सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, तो जनता से जानते हैं कि क्या लग रहा है, कितनी सच्चाई है अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग में। जिस तरीके से विपक्ष जो है पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर नजर आ रही है और उसका पूरा आरोप जो है सरकार पर जो है वो लगाया जा रहा है। विपक्ष के पास जो है वोट बैंक खत्म हो गई, उसके पास कोई वोट बैंक नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। मोदी का कोई विकल्प है ही नहीं, किसी एक को नेता मानने के लिए तैयार नहीं, सब अलग अलग खेमे में है। अब जो है अडानी पर आया, अडानी को जो लॉस हुआ है, अडानी को लॉस हुआ है तो गेन भी, जो आदमी बिजनेस करता है तो लॉस भी होता है, गेन भी होता है, दोनों प्रक्रिया होती है। खैर अगर हुआ है, हम ऐसे हुआ नहीं है। अरे 64,000 करोड़ हुआ है, 64,000 करोड़ हुआ है तो 64,000 करोड़ मोदी जी खाने गया है। जितना विकास की काम हुई है, आज कभी कोई 70 साल 75 साल हो गया हेलीकॉप्टर का कारखाना खुल गया, आयुध का कारखाना खुल गया। जितना विकास की काम मोदी राज में हुआ है इस 9 साल में, उतना 70-75 साल में नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं हुआ है कहीं। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो अडानी 2 से 93 नंबर पर थे वो अचानक से पहले या दूसरे नंबर पर कैसे आ जाते हैं, सवाल के घेरे में है या नहीं केंद्र सरकार? नहीं, केंद्र सरकार उसको इस टाइप से घेरे में नहीं ला, इसके कह देने से कोई घेरे नहीं आता। इसका मेन है कि वोट बैंक खत्म हो रहा है। ये सब जो जितना भी हो रहा है वोट बैंक की नहीं। मुद्दा ना उठाए विपक्ष, मुद्दा उठाइए, मुद्दा तो उठाने से उससे क्या हर्ज हो जाएगा, उससे उसको कुछ बिगड़ने वाला थोड़ा। क्या कहना है आपका? मुझे एक चीज बताइए, अडानी सिर्फ 2014 के बाद ही पैदा हुआ है क्या? पहले तो ये पूछना चाहूंगा विपक्ष, अडानी सोते वक्त भी जागते वक्त भी, आप तो अडानी के ऊपर ही सच कोई मुद्दा हिंदुस्तान का कोई बचा ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, भारत जोड़ो यात्रा कर आए थे, उनको वहाँ रास्ते में मुद्दे नहीं मिले, वहाँ कोई और उनको दिखा नहीं, कोई रास्ते में गलियों का मुद्दा ही उठा। विपक्ष मुद्दा उठाता नहीं है तब तो आप लोग ही सवाल नहीं है, मुद्दा ही नहीं है वहाँ पे। अगर मुद्दा हो ना वहाँ पे, ये क्या है, अडानी कैसे बन गया तीसरा आदमी, अगर वर्ल्ड का रिचेस्ट बन गया, कैसे बन गया, हिंदुस्तान का क्यों बन सकता है? पीएनजी वाला क्यों नहीं आ गया, कोका कोला वाला क्यों नहीं है, पेप्सिको वाला क्यों नहीं है? वो भारत को लूट रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं, चुप करके जेब में आ रहा है, खाते रहो, कुछ नहीं। अडानी को पोर्ट किसने दिया? पहला कांग्रेस ही थी ना। वहां राजस्थान में भी इन्वेस्टमेंट हुई है, वहां ममता बनर्जी भी आज अडानी कर रही थी, वहां पे भी उसकी इन्वेस्टमेंट थी। क्यों ये क्यों नफरत क्यों है? कल को मैं अगर अडानी की जगह मैं कोई स्टार्टअप खोलकर कहीं बिजनेसमैन बनूंगा, मैं दुश्मन हो गया देश का ही कर रहा हूं ना, कोई भाग गया, कोई मैं किसी को निकाल रहा हूं। अगर शेयर मार्केट है, इतिहास में पहली बारी गिरी है, पहले तो ये सोचना लायक है एज ए बीइंग ह्यूमन, भारतवासी के होने के नाते इस षड्यंत्र को समझना बना। ये हिंडनबर्ग है क्या? किसने ऑथेंटिकेट किया इसको? कौन सी रिपोर्ट छाप रहा था? किसने ऑथेंटिसिटी दी है? कोई शेयर मार्केट को कोई बड़ा एजेंसी है जो पूरा कंट्रोल कर रही है वर्ल्ड को? कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। उसकी वजह से इतने झटके सहे हैं ना, चाहे वो हर्षद मेहता का वो जितने 2007 में जो एकदम शेयर मार्केट गिरी थी, उससे जो निवेशक है वो डर गया था। लेकिन विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है कि बीजेपी इस पर बात करने से बच रही है। जवाब दे विपक्ष। मगर क्यों? जब मुद्दा ही नहीं है, यहाँ तो वो भागता, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही होती तो वहां बात करती। आज उसका शेयर भी बाउंस बैक कर रहा है, लोग कमा रहे हैं उससे। अगर किसी ने गवाया है तो आज वो बाउंस बैक भी तो कर रहा है। उसने अगर एसबीआई LIC की बात कर, 274 पे जो शेयर खरीदा था वो आज 171 पे चल रहा है, ये घाटा है या मुनाफा है? तो कल 300 का हो जाएगा तो फिर क्या कहेंगे? देखिए जोड़ बोलिए, 50 बार जगह जब क्या करोगे? नहीं, ये तो बात तुकबंदी बात है। इनसे पूछो, कांग्रेस ने ऐसा कौन सा कैपिंग लगाई थी अपने टाइम पे आम आदमियों के लिए कि 50 में आएगा तो लॉस नहीं गिना जाएगा?
बताइए। क्या कहेंगे सर? देखिए ऐसा नहीं है। आप रो रहे हैं कि वो कम हो रहा है जब वो बढ़ रहा अरे है ना, ज्यादा तेज क्यों बोल रहे हो भाई? भाई साहब, देखिए उनसे ऐसा बात हो रही है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अदानी का देखिए हर्षद मेहता का मुद्दा था तो अदानी का भी मुद्दा है, और ये मुद्दा के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू हैं। देश का उद्योगपति हम चाहते हैं आगे बढ़े, 1 नंबर होना बढ़िया बात थी, लेकिन अब जो हो सकता है कि हिंडनबर्ग ने भी षड्यंत्र करा हो और सारे विश्व के लोग मिलकर भी षड्यंत्र कर सकते हैं। हम उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन बात कहाँ पूरी होती है कि सरकारी तंत्र को खत्म किया जा रहा है। जो सरकारी तंत्र नियंत्रण रखता है प्राइवेट वालों के भ्रष्टाचार पे, नेताओं पे, अभिनेताओं पे, सब पर, उनको खत्म किया जा रहा है। LIC के शेयर जब इशू हुए तब 920 का था, आज 600 पे है। 300 रुपए का घाटा हो गया कि नहीं एक इन्वेस्टर को? ये आम पब्लिक का पैसा जा रहा है। तो ये मुद्दा तो है, लेकिन इसके लिए पूरा कंट्रोल सरकार को खत्म कर रही है, सरकारी कर्मचारियों को खत्म कर रही है। सरकार है कहाँ? सरकार नहीं होगी तो इनको नियंत्रित कौन करेगा? जो भ्रष्टाचार होता अच्छा, क्या लगता है कि वाकई में सरकार पर जो आरोप लगाए हैं वो सही है? मैडम हमें इतना यह है कि नहीं है, पर ये जरूर है, यह है जो मुद्दे की बात होता है वो तो करता नहीं है। शिक्षा, रोजगार, इस पे बात करे, ये अडानी फडानी हम कुछ नहीं जानते हैं। और ये लोग हिंदू मुस्लिम खुद कौन कर रहा है? जातिवाद ये बीजेपी ही करते हैं, बाकी दूसरों को बलगलाते हैं ये। इसके अलावा मुझे देश के डेवलपमेंट के लिए आज IIT में 47% फैकल्टी नहीं है। ये शर्म की बात नहीं है देश के लिए। जो सबसे टॉप एजुकेशन थे हमारे, उनको खत्म करके आप प्राइवेट को दे दोगे, वो कचरा पैदा करेंगे। साइंटिस्ट और इंजीनियर कहाँ से पैदा हुए हैं आज तक? IIT के डेवलपमेंट होना चाहिए, एजुकेशन का डेवलपमेंट होना चाहिए, और दूसरी चीजों का एजुकेशन का डेवलपमेंट नहीं हुआ? तो एक एजुकेशन का डेवलपमेंट नहीं हुआ? नहीं हुआ है, वैसा नहीं हुआ जैसा चाहिए। नहीं तो ये स्किल क्यों जरूरत होती? वैसे इंजीनियर पैदा नहीं हो रहे जो हाईएस्ट लेवल पे वर्ल्ड पे कम्पीट कर सकें। यहाँ के अडानी पर यह भी आरोप लग रहा है कि बेरोजगारी बढ़ा दी है, बेरोजगार कर दिया कई लोगों के साथ जो है उन्होंने गलत किया है। किसने? अडानी ने। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है। देखिए, सिर्फ यही एक आरोप लगा सकते हैं, साबित कुछ नहीं कर सकते। करिए साबित, क्यों वो काटनी पड़ी इनकी लाइन? जब तथ्यहीन वहां पे बोलेंगे, संसद में चुनकर भेजा है ना, अमेठी वायनाड से गए हैं ना, तो वहां लिखकर भेजते, कुछ एविडेंस देते, वहां पे चर्चा हो सकती। आप क्या करेंगे? पब्लिक को बरगलाने की काम करेंगे, पब्लिक को बरगलाने का। अगर आपके पास फैक्ट्स हैं, कुछ आपने कोई स्टडी की है, रिसर्च करवाई है किसी एजेंसी से, सबूत पेश कर दिए संसद पे। ये संसद में उस पे चर्चा जरूर होती, मगर उनके पास कोई एविडेंस होता, वहां पे एविडेंस नहीं, वो बात करना पड़ेगा। चर्चा से बच रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर बिगर एविडेंस नहीं होता, कंटेम्प्ट हो जाएगा। क्या आरोप ये लग रहा है कि केंद्र सरकार अडानी के मुद्दे पर बात करने से बच रही है। क्यों बच रही है? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। भारत जोड़ो लो भाई, आप जो बोलोगे नहीं बोलोगे ना। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा से कोई सब दूर नहीं हुआ। कोई अब हम इस पे 2024 में चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ, इस पर टिकाऊ कुछ नहीं है। आपने देखो, बहाना है अडानी, निशाना है संसद चलने नहीं देना। पहले हमारे को चलने नहीं देना। अडानी को सरकार कोई रिश्ते नहीं होता है भाई। वो एक उद्योगपति है, 5 लाख आदमी को रोजगार दे रखा है। आपको अपनी इन्वेस्टी करने वाले अडानी पर भरोसा नहीं है, बाहर कंपनी पर आपको भरोसा है। बाहर कंपनी में भरोसा कर रहे हो, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर में जो कंपनी है जो रोजगार दे रहा है, 5 लाख आदमी को रोजगार दे रहा है, उस पर आपको भरोसा नहीं है। क्या कहेंगे सर? ये कह रहे हैं, शांति से चिल्लाइए। ये कह रहे हैं ना अडानी पे भरोसा है। हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी है, हमने मान ली क्या? उसने हिंडनबर्ग का ही तो तथ्य दिया ना, उस पर इंक्वायरी कर लो, पहुंच तो चुकी है, मांग सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। अभी अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग की जो कारण जब तो मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में जब कोई कारण जब तो एप्लीकेशन नहीं गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये कह रहा है अडानी सबसे बड़ा, मुझे सब 3 नंबर का वर्ल्ड कप बता रहा है, मुझे गोल्ड मेडल लोन दिलाया, मैं 1 नंबर पे आ जाऊंगा। क्या कह रहे हैं? SBI की रिपोर्ट पढ़ो, क्या बोला उन्होंने। आप क्या कह रहे हैं? पढ़ो, उन्होंने क्या बोला उन्होंने। सर 1 मिनट, आपको मैंने पूरा मौका दिया है, आप बोलने दीजिए।
लीजिए। अरे आप पढ़े लिखे हो, लेकिन आप देखो एसबीआई ने क्या बोला है कि एसेट्स हमारे पास इतने हैं, अगर वो भाग भी जाए तो हम कर लेंगे जो करना है हमको। राहुल गांधी को मोदी सरकार से पूछना क्या, वो बताए तो सही कि ये पूछना है मेरे को। राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि जिन्होंने निवेश किया उनको नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं अडानी जो है देश के लोगों का पैसा खा रहे हैं, उनको मूर्ख बना रहे हैं। अगर उनको नुकसान हुआ है तो वापस जो निवेशक जिन्होंने उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका क्या करना, वापस इन्वेस्टमेंट भी तो हुआ है, तो ये कोई हवा में थोड़ी हुआ है। आप चेक करो ना, जाके रिपोर्ट तो चेक करो। ये एलआईसी के पूछो, एलआईसी संपत्ति कितना, पहले पूछो इससे, एलआईसी की संपत्ति कितना है? जब राजस्थान में 60,000 करोड़ का अडानी इन्वेस्ट किया, ये सितंबर में 2022 सितंबर में इन्वेस्ट किया था अडानी ने राजस्थान में 60,000 करोड़। अडानी बढ़िया था, अशोक गहलोत के साथ फोटो खिंचा था, बढ़िया था, अब वो खराब होगी भाई। जो भ्रष्टाचार होता है ना, उसका रूल ये है कि बिना नाम की भी एप्लीकेशन अगर आती है तो उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार है, अगर है या नहीं है, लेकिन कोई एप्लीकेशन भी दे देता है तो भ्रष्टाचार की जांच करनी जरूरी होती है, ये सरकारी रूल है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो जांच होनी चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से अडानी देश का कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर नाम वो कर रहे हैं, इससे कांग्रेस को क्या तकलीफ है? तकलीफ तो नहीं है, जांच होनी चाहिए। अगर हमारा उद्योगपति है और आपको हजम नहीं हो रहा है, कोई नंबर 1 या नंबर 2 पर आ रहा है, नहीं, हमें हजम हो रहा है, देश का उद्योगपति है, इसमें क्या बुराई है? तो फिर क्यों सवाल खड़ा? कौन सवाल खड़ा कर रहा है? पक्ष कर रहा है। नहीं, सवाल इस पे जो 64,000 करोड़ का शेयरों में नुकसान हुआ है, जो बीएसई और एनएसई का, और उसके बाद शेयर्स बढ़े। शेयर होल्डर का जो नुकसान हुआ है उसे तो देखोगे, वो क्यों हो रहा है, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। क्या क्या पता करो नुकसान क्या हुआ है। 274 का शेयर, 274 का शेयर 100 बढ़ा भी तो है शेयर। आज 165 है। अडानी पावर देख लो, आज की स्थिति बताओ, अब आज की स्थिति क्या है? 3,000 से 1700 पे आ गया। क्या 1700 का नुकसान कौन झेल रहा है? इन्वेस्टर झेल रहे हैं, जनता झेल रही है, मतलब जनता का पैसा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर आपको भी भरोसा है? देखिए, जनता ने एलआईसी में पैसा लगाया, नहीं, ये तो वर्ल्ड लेवल पर भी कॉन्फिडेंसी हो सकती है, लेकिन इंडिया के इन्वेस्टर तो डूब गए ना, तो उसको कौन देखेगा? क्या क्या कह रहे हैं? अब ये अंकल जी है, गलती से कहीं गिर गए, टांग टूट जाए इनकी गलती से, तो ये दोबारा खड़े नहीं होंगे क्या? नहीं होंगे, होंगे तो खड़े होंगे दोबारा आप टांग के बाद। ये ऐसे ही बाजार शेयर मार्केट है, शेयर में आप पैसे लगाते हो, पूरी बात नहीं। आप सुनते नहीं है। कांग्रेस का काम है, देखो जियो का डेटा और कांग्रेस का नेता और सोनिया जी का बेटा, ये तीनों खाली मनोरंजन के काम आते हैं और मनोरंजन तो ये हमारे साथ दिल्ली की जनता जुड़ी हुई थी, जिनसे हमने जानने की कोशिश की अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग को जो लेकर विवाद इन दिनों चल रहा है, उन पर इनकी क्या राय है? राय आपने सुन ली, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे फिर एक नए मुद्दे के साथ, एक नए वीडियो के साथ। कैमरा पर्सन रोहित के साथ चार्ली झा, सौगंध टीवी दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।